बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरे पास पाकिस्तान का एक नौजवान शहरी आया। उसने कहा, बिलाल भाई आप प्रोग्राम तो करते हैं आम आदमी के मसाइल पर, पाकिस्तानियों के मसाइल पर, आप इंडिया की आवाम के मसाइल पर प्रोग्राम क्यों नहीं करते? मैंने उससे कहा, यार मेरा दिमाग खराब है कि मैं इंडिया की आवाम के मसाइल पर बात करूं। उसने कहा, भाई मैं माजरत चाहता हूं, मेरा मतलब है आप इंडिया के मुसलमानों के मसाइल पर बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा, आप कहां से? उसने कहा, मैं पाकिस्तान से। मैंने कहा, फिर आपको इंडिया के मुसलमानों से के मसाइल कैसे पता लगे? उसने बताया जो कुछ अब मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप ये सुने। हमारी रिहाइश तो लाहौर में है, हम लोग लाहौर में रहते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली माइग्रेट हुए हैं इंडिया से। हमारे बेशुमार रिश्तेदार वहाँ पे हैं। वहाँ पे मुसलमानों को जो है बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। आप यकीन करें, हम अपने रिश्तेदारों से वहाँ पे फ़ोन पे बात भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। वहाँ पे उन लोगों के लिए नमाजें पढ़ना, इबादत करना, किसी किस्म की कोई रिलीजियस एक्टिविटी करना नामुमकिन हुआ पड़ा है। बिलाल भाई, वहाँ के मुसलमानों के बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। वो आप यहाँ से हिसाब लगा लें, वहाँ पे मतलब सर के ऊपर टोपी रख कर जाना ऐसे लगता है जैसे मैंने असला लेकर जा रहा हूँ। ये हालात है वहाँ पे हमारे रिश्तेदारों के। बिलाल भाई, इनके हवाले से भी आप बात करें, इनके हवाले से भी आप आवाज़ उठाएं। वहाँ के हालात अच्छे नहीं है, मुसलमानों के बहुत बुरे हालात है। और हमारे बड़ों ने सही फैसला किया था पाकिस्तान में आने का, और जो हमारे रिश्तेदार नहीं आ सके ना, वो अब भुगत रहे हैं, वो बहुत पछता रहे हैं। दो कौमी नजरिया कायदे-ए-आज़म का गलत नहीं था, मुसलमानों का दो कौमी नजरिया गलत नहीं था, बहुत वैलिड चीज थी। तो बिलाल भाई, आपसे दरखास्त है, आपसे अर्ज है, आप इस हवाले से भी जो है वो बात करें। आपने इस भाई की राय सुनी? ये मेरी इसकी 3 दिन पहले की गुफ्तगू थी कि इस वक्त इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। इस भाई के जज्बात, इनके रिलेटिव्स हैं। फिर मैंने तहकीक की। मैंने कहा, भाई हो सकता है जज्बाती हो, मोदी से नफरत हो, हिंदुओं से नफरत हो, कोई इस तरह की बात कर रहा हो, और खुदा की कसम इसके ये रिलेटिव्स वहां रहते हैं। मैंने 100% कंफर्मेशन ली है। और मैं अब आपके सामने कुछ ऐसी ट्वीट शेयर कर रहा हूं जो चंद घंटे या चंद दिन पहले की हैं, ठीक है, जिसमें हिंदू जो इंतहा पसंद है वो क्या फरमा रहे हैं, आप ये सुने। ये पहली वीडियो। नया साल आ रहा है दोस्तों, मैं संकल्प लेता हूं कि अगर ये कटमुल्लों ने अगर मेरी हिंदू बहन बेटी पर नजर डाली, फंसाया या फंसाने की कोशिश करी, तो इनकी पूरी काट दूंगा। ये कहीं के नहीं रहेंगे, लेकिन अपनी बहन बेटी को बचा कर ही मानूंगा। मैं ये भी संकल्प लेता हूं कि गौ हत्या बंद कराएंगे, लैंड जिहाद बंद कराएंगे, और तो और इस देश में जो बाबर की नाजायज औलादे पल रही है उन सबको खदेड़ कर बाहर निकालेंगे और एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ये वीडियो आपने देखी? इसमें ये जो साहब है, अब मैं बाकायदा इस मनूस और बेशरम और बेगैरत का जो रैकेट है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि इसका नाम क्या है और ये कौन है, किस गंदी और गलीज नस्ल में से है। इसका नाम है विशाल गोयल, ठीक है जी, विशाल इस बंदे का नाम है, विशाल गोयल इसका नाम है। ये क्या कह रहा है कि मुसलमानों के हम वो ऑर्गन काट देंगे जिससे उनकी नस्ल आगे बढ़े, जिससे उनके बच्चे पैदा हो, ठीक है। हम बाबर की नस्ल, क्योंकि मुगलों में बाबर जो थे, वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम से हमने सिंध की तरफ मूव किया, इस खित्ते में आए, लेकिन मुगलों को इन्होंने बेसिकली हिट किया है कि हम बाबर की नस्ल मार देंगे, यानी हम मुसलमान मार देंगे। इंडिया में मुसलमान पैदा होना जुर्म बन चुका है हजूरे वाला। ये आपको जो इस पाकिस्तानी ने अपने इंडियन मुसलमान रिलेटिव के, या वहां जो कम से कम 25 से 30 करोड़ जो मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं, उनके जज्बात की जो तर्जमानी की, मैंने आपके सामने वीडियो बाकायदा वो नशर कर दी है। ये वीडियो आपने देखी है। वो कह रहे हैं इंडिया में मुसलमानों के हमने ये काट देने हैं, हमने उनको बच्चे पैदा करने के काबिल ही छोड़ना। ये है इंडिया का असल चेहरा। बात फिर यहां नहीं रुक रही, फिर मैं आपके सामने एक और क्लिप शेयर कर रहा हूं। इस क्लिप को आप देखें और अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये क्लिप क्या है। ये जरा चेक करें। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू सनातनियों को, सबको उनको देंगे। ये मैं क्या इनको कहूं, मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी, जो मेरा ख्याल है मेरे शायान शान नहीं है, मेरे देखने वालों के शायान शान नहीं है। ये रक्षा दल जिस तरह पाकिस्तान में जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग नून है, PTI है, मुस्लिम लीग काफ है, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं ना, इसी तरह वहां पर एक रक्षा दल नामी जो बीजेपी का एक मिलिटेंट विंग है। आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूं,
ये गाजियाबाद में आप इस वीडियो क्लिप में देखें, बाकायदा कह रहे हैं हम जो हिंदू हैं, हम जो सनातन हैं, जिनका सनातन मजहब से ताल्लुक है, हम उनको तलवारें दे रहे हैं और तीर दे रहे हैं ताकि किनको खत्म किया जाए, जिहादियों को। जिहाद कौन? यानी मुसलमानों को। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि मुसलमानों को मार दो, यानी हमारी आड़ में, मुसलमानों की आड़ में इन्होंने लफ्ज जिहाद को बदनाम करने के लिए कहा कि गाजियाबाद बेसिकली यहां पर इसकी एक इस्लाम के साथ बड़ी लंबी या तारीख पाकिस्तान में, जब आप गाजियाबाद को पढ़ते हैं, गाजियाबाद से जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुई, जो गाजियाबाद का एक तारीखी रोल है, उस पर अगर मैं डिस्कस करूंगा तो मैं टॉपिक से डिरेल हो जाऊंगा। लेकिन ये इस्लाम और मुसलमानों से नत्ती है। आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूं। यहां पर मुसलमान जो बेचारे कई सदियों से रह रहे हैं, अब यही बीजेपी के गुंडे और छोकरे उनमें तलवारें तकसीम कर रहे हैं, बीजेपी के गुंडों में, कि जिस मुसलमान को देखो जो भी उससे मसला हो, या तुम्हें उसके घर पे कब्जा करना हो, उसकी दुकान पे कब्जा करना हो, उसकी आबादी तुम्हें ज्यादा लगे, तुम्हें कुछ उसका लगे, इस बात पे मार दो, ये जहादी है और हम सनातन देश से हैं, हम सनातन मजहब से हैं। मुझे बताओ पूरी दुनिया का मीडिया खामोश क्यों है? पाकिस्तान में मैं एक सवाल करता हूं आज अपने यूट्यूबर से भी, चाहे वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन यूट्यूबर से भी चाहे वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, पाकिस्तान में ये जो 2 वीडियोस मैंने आपको दिखाई हैं, अभी और भी मैं दिखाऊंगा, अगर इस तरह कोई कहे कि मैं यहां हिंदुओं को मार दूंगा, या मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं सिंध में जाकर तलवारें डिस्ट्रीब्यूट करूं या क्लैशन को डिस्ट्रीब्यूट करूं कि यहां पर जो बीजेपी के गुंडे और छोकरे जो इंतहा पसंद हिंदुओं को मार दो, क्या मैं आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं, क्या मुझे मेरी हुकूमत, मेरे अदारे, मेरी अवाम, मेरा मीडिया सुकून से रहने देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहेगा ये तुम क्या कर रहे हो मेरे मुल्क में, इंडिया में सब कुछ हो रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा। मैं अगर कहूं मैं यहां पर हिंदुओं के वो बॉडी ऑर्गन काट दूंगा कि मजीद हिंदू पैदा ना हो, या आप ऐसी वीडियो बना ले, यार थिंक फॉर ए मोमेंट। मैं जोश में आके अपनी बात को जाया नहीं करना चाहता, जज्बात में आके मैं बड़े धीमे लहजे में कहता हूं। एक ऐसी वीडियो वायरल हो जाती है कि कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख कम्युनिटी से हो, या किसी और भी कम्युनिटी से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उनको हम बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। खुदा की कसम उसका जीना हराम हो जाएगा इस मुल्क में। और ये अच्छी बात है, मैं इसको बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन जब इंडिया में जो मुसलमानों के खिलाफ ये जो कुछ हो रहा है, इस तरह का कंटेंट शाया हो रहा है, मैं आपसे ये पूछता हूं कि हम पाकिस्तानी कौम कहां चले गए? और फिर DGISPR साहब ठीक कह गए ना, फिर साडे DGISPR ने क्या कि 7 बजे तो 11 बजे तक यही गल नजर आती है, और फिर ठीक कह गया भाई अगला बंदा। सियासत और कोई मसले नहीं, और कोई इशू नहीं। ये कितने बड़े मसले हैं जो हमारा मीडिया इग्नोर कर रहा है। और इंडियन मीडिया में 4 आपको इंडियन मीडिया ऐसे बता सकता हूं जो 24 घंटे पाकिस्तान मुखालिफ प्रोग्राम कर रहे हैं। 24 घंटे इंडिया डेली में जाता हूं, उनकी मां बहन एक करके आता हूं, मैं उनको नंगा करके आता हूं, लेकिन फिर भी बुलाते उन्हें मजा आता है कि मैं उनकी क्लास लेता हूं। इंडिया डेली, इंडिया टुडे, ये 2 तो ऐसे चैनल है जिनका मकसद ही कोई नहीं सिवाय एंटी पाकिस्तान कंटेंट चलाने में। अर्नाब गोस्वामी हो गया, वो मेजर गोरावारिया हो गया, वो जनरल GD बख्शी हो गया, जितना खत्म होने वाली तवील फहरिस्त है। अच्छा, मैं अब आपको एक तीसरा क्लिप दिखाता हूं। ये क्या कह रहे हैं, ये भी इंडिया का क्लिप है कि जहां मुसलमान देखो उसको अजियत करके मारो। और आपको ये क्लिप पहले आप देखें, ये खबीस आदमी, ये भी बीजेपी का गुंडा है और इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये क्लिप देखें आप। हम जिहादियों को, आतंकवादियों को ऑन द स्पॉट गोली मारा करते थे। उस जिहादी का अपहरण करके फिर उसके ऊपर आपको एसिड डालना जिससे उसकी बॉडी जले। वो इतना तड़पता है ना। कितने लीथल और खतरनाक अंदाज में, कितने भयानक और खौफ पैदा करने के अंदाज में कह रहा है कि मुसलमान जहां मिले उसको अजियत दे के मार दो, उसका खात्मा कर दो, उसको कत्ल कर दो। अब वो जो भाई एक पाकिस्तानी, में आपको उनका नाम बता देता हूं, अवैस उनका नाम है, नौजवान आदमी है, मेहनत कश है, लेकिन उसे फिक्र है इंडिया में जो मुसलमानों से हो रहा है। तो उसने जो बात की, ये 3 वीडियोस मैंने आपके सामने रखी हैं, 3 क्लिप, और ये किसी ये पाकिस्तान के ISPR से नहीं लगा, हमारी किसी इंटेलिजेंस के पेज से नहीं लगा। ये बाकायदा जो इंडिया में जो भी चंद आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो उनके पढ़े लिखे लोग हैं,
ये उन्होंने इसको ट्वीट और रीट्वीट किया है। ये बाकायदा आप इनके देख सकते हैं सारे मामला। तो मैं ये पूछता हूं कि क्या मुसलमानों का भारत में रहना जुर्म बन चुका हुआ है? और इन बेशर्मों की ये जो इंतहा पसंद हिंदू, इनकी हालत ये है कि ये मोदी का एहतसाब नहीं करते, ये भारतीय फौज का, जिसे ये सेना कहते हैं, उसका एहतसाब नहीं करते। कि अभी एक रिपोर्ट आई, आप ये जरा सुने, जो साल 2025 का आखिरी किला ठोका है ना चाइना और अमेरिका ने भारत में, या भारत पर, वो देखे वो क्या था। रिपोर्ट आई है यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की। वो रिपोर्ट दरअसल मोदी सरकार के ऊपर एक बड़ा तमाचा है। जितने दावे मोदी जी ने लगातार किए हैं भारत की जीत के, भारत के ये होने के, भारत के वो होने के, हमने विश्व गुरु बना दिया, हमने ताकतवर बना दिया, हमने मजबूत बना दिया, अभी तक तो भारत बड़ा कमजोर था, ये था वो था, हमारे आने के बाद दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ गई, ये सारी बातें उस एक रिपोर्ट से झूठी साबित हो गई। यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट है। आपने इस वीडियो के सेलियंट फीचर सुने हैं। इसको मुख्तसर अंदाज में मैं ये बताता हूं इन बेशर्मों को जो वहां कहते हैं मुसलमानों का नस्ल कशी कर दो, हिंदुओं को तलवारें बांट दो, इनको अजियत दे के मारो, जो भी इनकी ज़हनी और गंदी और गलीज हालत है। ये रिपोर्ट कहती है जो पहलगाम का वकूआ है वो पाकिस्तान का नहीं था, ये कश्मीर की फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट थी, जो इंडिजिनियस मूवमेंट है। नंबर 1, ठीक। नंबर 2, पहलगाम के बाद जो एक जंग हुई पाकिस्तान भारत में, जिसे 6 मई या 7 मई से 10 मई की जंग कहा जाता है, वो पाकिस्तान जीता। ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, हमारी ISI नहीं कह रही, ISPR नहीं कह रही, मेजर जनरल कोई नहीं कह रहे, जनरल कोई नहीं कह रहे, कोई हमारे DG ISPR साहब नहीं कह रहे, अहमद शरीफ साहब नहीं कह रहे, ना आपके वो कह रहे हैं जो हैं आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये नहीं कह रहे। ये यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिपोर्ट कमीशन है। आप ये सुनिएगा, ये यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट है, ठीक है। फिर इसमें यह कहा गया है कि जी जो भारत में पहलगाम वाकया हुआ उसके सबूत दुनिया को नहीं दिए, बल्कि जो पुलवामा भी था उसको भी इस रिपोर्ट ने फेक करार दे दिया है। गुजरे हुए साल का सबसे बड़ा जो तमाचा है, जो चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले ये रिपोर्ट शाये हुई है, इस पर हमारा मीडिया क्यों खामोश है, इस पर बात क्यों नहीं की जा रही? मेरा यह सवाल है। इस रिपोर्ट ने पहलगाम वाकये को झूठा करार दे दिया। इस रिपोर्ट ने कह दिया कि जी पाकिस्तान 6 मई से 10 मई, 7 मई से 10 मई की जंग जीता है। इस रिपोर्ट ने कहा पुलवामा वाला जो वाकया था या वकूआ था वो भी सेल्फ मेड था। पाकिस्तान की जो मिलिट्री सक्सेस है वो तगड़ी है। इंडिया का बयानिया इस रिपोर्ट ने खाक में मिला दिया है। इस पर मैं अब वो हिंदुओं को, वो इंतहा पसंदों को, उन बेशर्मों को कहता हूं कि जो मुसलमानों के पीछे पड़ गया, मोदी गवर्नमेंट से पूछो, इंडियन आर्मी से पूछो, अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनसे पूछो कि अरबों खरबों रुपया तुम लोग महाना लेते हो रक्षा के नाम पर, भारत को सुपर पावर बनाने के नाम पर। औकात तुम्हारी ये है कि तुमने जो वकूए किए वो भी सेल्फ मेड थे, तुम्हारी जो अंदर दहशतगर्दी हुई वो भी इंडियन ओरिजिनेटेड थी। कश्मीर की फ्रीडम मूवमेंट तुम काबू नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान पे तुम हमला करते हो, जंग तुम हार जाते हो और गुस्सा तुम मुसलमानों पे, वहां पर रहने वालों पे निकालते हो। ये है इंडिया का असल चेहरा जो हमारे मीडिया को दिखाना चाहिए। ये मैं सिर्फ कह रहा हूं। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से, जो मेरी एडिटिंग टीम है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये चारों लिंक्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिए जाएं, ताकि देखने वालों को ये मालूम हो कि बिलाल शफीक ने कोई झूठी रिपोर्ट नहीं या झूठी डॉक्यूमेंट्री या वीलॉग नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।